हाय फ्रेंड्स, मैं महादेव यादव श्री राम टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं घातांक करने का बेसिक पार्ट फर्स्ट। इस पार्ट में हम घातांक करने से संबंधित जो बेसिक क्वेश्चन है उनकी चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद में पार्ट के अंतिम में जो पढ़ा हुआ है उसके अंदर जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनकी चर्चा भी हम यहाँ करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि घातांक क्या होती है और करनी क्या होती है। देखो 32 है, तो इस 32 के मैं यहां से टुकड़े करूंगा तो 2 से भाग दिया तो कितने मार गए ये 16, 2 से दिया 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। तो बेटा इस 32 को मैं लिख सकता हूं घात के रूप में। 32 की जो घात होगी वो हो जाएगी 2 की पावर 5। अब इसमें जिस पे ये टिकता है इसे हम बोलते हैं बेस यानी आधार, और ये होती है इसकी घात। तो ये तो हो गई घातांक। और करणिक क्या होती है? जैसे ये 5 है और इसका परफेक्ट रूप से इसको घात के रूप में नहीं कह सकते आप लोग, तो ये क्या कहलाएगी? करणिक कहलाएगी। इसको आप लोग क्या कह सकते हो? 5 की पावर 1/4 भी कह सकते हैं। तो जहां पूरी पूरी घात के रूप में व्यक्त हो जाएगी वो तो घातांक, और जिसे पूरा पूरा हम घात के रूप में व्यक्त नहीं करेंगे वो क्या कहलाएगी? करणिक कहलाएगी। अब देखो, ये घातांक करनी टोटल 4 नियम के ऊपर निर्भर है। पहला जो नियम है आपका फर्स्ट नियम, 1 की पावर x और ब्रैकेट के ऊपर पावर y हो, तो यहां से 1 की पावर हो जाएगी x इंटू y। देखो 3-4 एग्जांपल इसी के ऊपर पहले यहीं पे ले लेते हैं। जैसे यदि किसी भी संख्या के ऊपर ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2 और उसके ऊपर पावर 3 है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 बराबर ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे किसी नंबर के ऊपर लिखा हुआ है 8 की पावर 2/3। बेटा ऐसी कंडीशन की कई बार अपने को क्वेश्चन के बीच में कैलकुलेशन की जरूरत पड़ जाती है, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन कैसे सरल होगा, ये जो भी यहाँ पे आधार जो दे रखा है इसको पहले घात में चेंज करो। तो भाई 8 के मैं टुकड़े करूंगा यहां से, तो 2 से कितना हो गया? 4, 2 से 2 और 2 से 1, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? 2 की पावर 3 कह देंगे। तो इसे मैं कहूंगा 2 की पावर 3 इंटू ये वाली घात इससे गुणा होगी तो 2/3, दोनों आपस में कट गई, 2 की पावर 2। आंसर मेरा क्या आ गया? 4। एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो किसी क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ है 16 की पावर 0.25 का हल। देखो बेटा ये वाली चीजें अपने को बीच बीच में कैलकुलेशन के काम में आती है, और कई बार इनकी वजह से अपना कैलकुलेशन रुक जाता है, तो इस वजह से इन चीजों को सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले यहां से इसको मैं घात में लिखूंगा, तो इसे लिखूंगा मैं 2 की पावर 4 और 0.25 को 1/4 कह दूंगा। ये दोनों आपस में कट गए, 2 का मान कितना होगा? 1। आंसर क्या आ गया मेरा? 2। तो पहला नियम क्या हो गया? 1 की पावर x और ब्रैकेट के ऊपर पावर y हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 की पावर x इंटू y। लेकिन यहीं पे एक बात याद रखना आप लोग, जब भी इस टाइप की कंडीशन मिल जाए, दो की पावर 2 और ऊपर उसके फिर पावर हो, तो ये आपस में गुणा नहीं होती है। याद रखना सबसे पहले इस पावर से ये पावर सरल होगी, तो 2 की पावर 3 को आप लोग क्या कहने वाले हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 8 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। देखो मैंने क्या समझाने की कोशिश की है, ब्रदर एक बार फिर देखना, यहां सबसे ज्यादा गलतियां होती है।
यहां देखो इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है तो ये दोनों आपस में गुणा हो रही है, यहां इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो पहले ये घातांक से सरल होगी तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8। आगे चलो, सेकंड जो नियम है अपना, सेकंड नियम क्या है देखो, दूसरा अपना नियम है 1 की पावर x अपॉन 1 की पावर y। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो ये 1 की पावर x माइनस वाई, आधार बराबर और घाते अलग अलग हो तो नीचे वाली पावर में से ऊपर वाली पावर को माइनस कर देते हैं। वैसे इसमें इसकी बजाय आप ये याद रखो कि बड़ी घात में से छोटी घात को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखो कहां, थोड़ा सा इसको बेसिक से समझते हैं ये कैसे बढ़ाए। आप लोगों को सरल करना है 2 की पावर 5 बटा 2 की पावर 3 को, तो बेटा इसका मतलब ये तो कि 2 की पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है, 5 बार, 1 2 3 4 और 5, और इसकी पुनरावृत्ति 3 बार, 1 2 और 3। भाई यहां से मैं इसको कैलकुलेशन करता हूं तो ये 3 से सीधे 3 कट गए तो 2 इंटू 2 बराबर मेरा आंसर क्या आ गया, 4। क्या इसकी बजाय यहां देखो ना, इसका आधार कितना है, 2 है, और इसका आधार भी कितना है, 2 है। तो याद रखो समान आधार में बड़ी घात में से छोटी घात को हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो क्या मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूं ना, 2 की पावर 5 माइनस 3 बराबर क्या हो गया, 2 की पावर 2 बराबर मेरा आंसर क्या आ गया, 4। देखो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, आप लोगों को दे दिया 2 की पावर 4.5 अनुपात 2 की पावर 1.5 का मान का हल। भाई हम पेपर में यहां से इसको काट के आ जाते हैं, 3:1 करके आ जाते हैं, बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन को आपको पेपर में कैसे करना है ध्यान दो। भाई इसका आधार बोलो कितना है, 2 है, इसका आधार भी कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहां क्या इसकी इक्वेशन ये भी तो बन सकती है ना, 2 की पावर 4.5 बटा 2 की पावर 1.5, आधार बराबर है बड़ी घात में से छोटी घात को मैं माइनस करूंगा तो 2 की पावर 4.5 माइनस 1.5, तो 2 की पावर कितनी रह गई, 3, जिसे आप लोग क्या कहोगे 8:1। इसकी बजाय सीधा ये याद रखो आधार बराबर, तो सीधे ही घटा लेना यहां से, इसमें से घटाओगे तो कितने का अंतर आ गया, 3 का, 2 की पावर 3:1, आंसर कितना आ गया मेरा 8:1। एक और बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोगों को दे दिया 5 की पावर 31.5 अनुपात 5 की पावर 28.5। ये पेपर में आने वाला तो मैं कैसे करने वाला हूं भाई, सीधा ही मैं तो एक काम करूंगा, बेस देखूंगा, इसका बेस 5 है, इसका आधार भी 5 है, सीधा इनको घटाऊंगा, 5 में से इनके में अंतर कितने का है, 3 का, अनुपात 1, 5 की 3 बार पुनरावृत्ति कितनी हो गई, 125:1, यही मेरा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट पे चलो, तीसरा नियम क्या है अपना, जब आधार बराबर हो 1 की पावर x इंटू 1 की पावर y इंटू 1 की पावर z, जब आधार बराबर हो तो सारी घातें एक जगह क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 1 की पावर x प्लस y प्लस z। देखो एग्जांपल लेके समझते हैं, अपने को दे दिया 2 की पावर 4.5 इंटू 2 की पावर -1.5 इंटू
2 की पावर 2 का हल। नॉर्मल सा एग्जांपल है भाई, यहां पे इसका आधार बोलो कितना है 2, इसका आधार भी 2, इसका आधार भी कितना है 2। मैंने बताया था आधार जब भी बराबर और गुणा में हो तो सारी घातें एक जगह क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहां से 2 4.5 माइनस 1.5 प्लस 2, भाई इसमें से यहां पे घटाया तो यहां से 4.5 में से 1.5 गया तो यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे 3 रह गया, 3 में ये 2 और जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5 हो जाएगा, जिसकी कैलकुलेशन करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा 32। नेक्स्ट क्या याद रखना है इसमें, अगला देखो, जब भी किसी भी पद के घात 0 हो तो हमेशा उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये विशेष तौर से याद रखना है, काफी जगह काम में आता है ये। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इसका हल बताओ। जब ऐसा क्वेश्चन पेपर में मिलता है तो बच्चे यहां से इसका क्यूब रूट निकालने की कोशिश करते हैं। भाई सबसे पहले देखो इसकी पावर यहां कितनी है, 0 है, तो जहां पे भी पावर 0 होगी उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से 1 और 1 का क्यूब रूट कितना होता है, 1 होता है, और 1 का घन मूल भी कितना होता है, 1 आंसर आ जाएगा इसका। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0। बच्चे क्या गलती करते हैं कि 0 आ गया, पूरे का मान ही 0 करके आ जाते हैं, बिल्कुल गलत है भाई। 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब कितना होगा यहां से 25 इंटू 5 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया 5। और अभी मैंने बताया था किसी भी पद के घात 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। 1 से गुणा करो, आंसर आएगा 125। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, रूट ए बी की पावर -1 इंटू बी सी की पावर -1 इंटू सी ए की पावर -1 का हल करो। देखिए कैसे करोगे, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया है। देखो कैसे होगा, यहां पे इस क्वेश्चन को आप चाहो तो मौके के लिए खत्म कर सकते हो। बेटा कैसे, यहां पे देखो क्या इन पूरों के बीच में रूट एक साथ लग सकता है, मैंने रूट में बताया था। तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है, जिसके कोई पावर नहीं होती 1 है, और यहाँ पे भी 1 है। तो यहां से देखो एक की पावर ये 1 प्लस की है और ये काय की है माइनस की, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ b की पावर देखो काय में माइनस में और ये काय में प्लस में, दोनों जुड़ के फिर ये भी क्या हो गई, b की पावर भी क्या हो गई 0, और c की पावर ये माइनस में और ये काय में प्लस में, फिर जुड़ के क्या हो गई 0, और ये लो पूरों का 41 रूट लगा दो। अब यहां से देखो कैसे जोड़ा, इधर देखो भाई मैंने ऐसे जोड़ा है, ये a है और ये a। मैंने बोला था जब आधार बराबर और गुणा में हो तो घातें एक जगह क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो किसी पद के घात 0 तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, और 1 को कितनी बार गुणा करके वर्गमूल निकाल दो, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये वो क्वेश्चन से जो पिछले पेपर्स में आए हुए हैं और जिनको आप बढ़िया तरीके से गलत कर लेते हो। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, मैं कई बार ऑफलाइन क्वेश्चन क्लास में भी पूछता हूं तो बच्चे इसका बढ़िया तरीके से गलत जवाब देते हैं। 2 की पावर 2 जो तो मैंने अभी शुरू में ही समझा दिया था इसको, यहाँ भाग का चिन्ह और यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ पे 3।
का हल। इसका ऑप्शन ए, ब, से और द में से, यहां 1, यहां 2, यहां 4 और यहां 8। जब मैं ऑफलाइन क्लास में बात करता हूं तो कम से कम 70% बच्चे इसका आंसर ये देते हैं, क्योंकि उनका तो सीधा दिख रहा है भाई, सीधा ही कट गया। अरे नहीं, इसका कैलकुलेशन करो ना। देखो एक बार क्या होने वाला है यहां से, ये बेटे यहाँ पे 2 की पावर 2 और उसके ऊपर पावर 3 है। अभी मैंने बताया था पावर के ऊपर पावर हो तो पहले वो सरल होगी, तो 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये होगा 2 की पावर 8, और भाग का मतलब भी नीचे बटे में चली जाएगी। और भाई ये तो पहला नियम है क्या, दोनों आपस में गुणा होगी क्या, तो यहां से ये कितने होगी 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या होगा यहाँ से 2 की पावर 3 दूनी 6, यहां आधार 2 बन गए, यहां पे भी आधार 2 बन गए, बराबर आधार में बड़ी में से छोटे को माइनस करेंगे तो 2 की पावर 2 बराबर मेरा आंसर क्या हो गया 4। नेक्स्ट देखो, इसमें एक क्वेश्चन हो रहे या एक नियम और याद रखना बेटा। अभी मैं आप लोगों को बोलूं कि 2/3 और उसके जो पावर है वो 2 है, तो इसे आप लोग क्या कहने वाले हो कि सर इसे कहेंगे हम 2/3 इंटू 2/3 बराबर इसकी वैल्यू क्या हो गई 4/9। अब यही मैं आप लोगों से यू पूछूं 2/9 की पावर माइनस का 2, भाई याद रखना यहां से ये चीजें काम आने वाली है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बड़े बड़े कैलकुलेशन के अंदर छोटे कैलकुलेशन के लिए चीजें हमारे काम आएगी। जब भी पावर माइनस में हो ना तो इसके आधार को पलटी मार के उल्टा कर दो यहां से, तो यहां से मैंने लिख दिया इसको 9/2 और यहां माइनस की किसमें हो जाएगी प्लस में, तो 9/2 इंटू 9/2 बराबर कितना हो गया 81/4 मेरा क्या आ गया आंसर। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे किसी संख्या के साथ ये लिखा हुआ है साहब 3/4 का माइनस में 3 हल। भाई पावर देखो काय में यहाँ पे माइनस में है, माइनस वाले को सबसे पहले मुझे किस में चेंज करना है प्लस में, तो इसे मैं क्या लिखूंगा 4/3 और यहाँ पे ये 3 जिसे मैं क्या कहूंगा 4 इंटू 4 इंटू 4/3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो मौखिक के लिए याद होनी चाहिए 64/27 मेरा क्या आ गया आंसर। नोट करो। ये ध्यान रखना बेसिक तैयार करने के लिए है, क्वेश्चन इनमें से भी नहीं आने वाला है, केवल 2 क्वेश्चन वो बीच में थे जो कंपटीशन में आ सकते हैं, बाकी ये तुम्हारा बेस अच्छा करने के लिए बीच बीच में कैलकुलेशन के लिए काम में आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो तो अभी कंटिन्यू पूर्ण चालू करने वाले हैं। देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं a/a, यहां पे x है और यहां पे y है, और यहां आप लोगों को दे रखा है x + y डॉट, यहां पे आप लोगों को दे रखा है a y a z, और यहां दे रखा है y + z डॉट, यहां आप लोगों को दे रखा है a की पावर z अपॉन a की पावर x, और यहां दे रखा है z + x का हल। बेटा देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं ना आप थोड़ा देख के डर जाते हो कि यार ये अल्फाबेट में क्वेश्चन दे दिया, बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए, इनमें हमारे को थोड़ी सी दिक्कत रहती है। मैं क्या कर रहा हूं मिलके प्रैक्टिस करो, घातांक करने के कम से कम मैं आप लोगों को 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाला हूं। वर्गमूल घनमूल के भी मेरे पीछे 4 पार्ट थे, वो इससे पहले देखना, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको यहां से हेल्प मिलेगी। तो देखो बेटा एक बार यहां से
यहां से इसका आधार बोलो कितना है a, और इसका आधार भी कितना है a। अभी मैंने बताया था आधार बराबर हो तो नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर में से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसे मैं क्या कह सकता हूं, a की पावर x माइनस वाई, और यहां पे आगे क्या पड़ा है मेरा x प्लस वाई। और ये वाला तो मैं बार बार कहता हूं कि जो बच्चा कंपटीशन में आ गया उसको तो जब भी पूछे कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होता है, हर बच्चे को पता होना चाहिए a प्लस बी और एक क्या होता है a माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी के अनुसार क्या आप इसको पूरे को यो भी कह सकते हो क्या, a की पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू, आगे वाले में देखो बेटा यहां पे y और ये क्या है z है, तो इसकी जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, a की पावर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इनटू, इसमें भी आधार देखो दोनों जगह a है तो a, इसकी क्या बन जाएगी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आज ही मैंने आपको बताया था कि आधार बराबर और गुणा में रहो तो सारी घातें एक जगह क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो भाई यहीं पे जोड़ के देख लो इनको यहां से, या मैं एक स्टेप इसमें तो चलो लिख देता हूं कि शुरुआत है अपनी इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो चिन्ह है ये काहे का है, माइनस का, ये प्लस का, कट गए दोनों आराम से। इसी प्रकार इस आगे वाले के अंदर भी ये कट गया, ये भी कट गया, तो एक की पावर क्या हो गई जीरो, और जहां किसी पद की घात जीरो होती है उसका मान कितना होता है, एक आंसर आ गया आपका निकल के। अब देखो बेटा पेपर में कैसे करना है, लेकिन आप जैसे इनके ऊपर प्रैक्टिस करोगे ना, जब भी ये कंडीशन चले ना अपनी यहां से इस टाइप से कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, आंख बंद करके उसका मान कितना करके आ जाना, एक कराना। देखो यहीं से, तो यहां से कुछ एग्जांपल हम चालू करते हैं। यहां से देखो ये वाला क्वेश्चन तो आप पहले भी कर चुके हो। यहां से देखो बेटा, यहां से सबसे पहले देखो ये कितना है, अंदर वाला जो दे रखा है, या इसको मैं यहां लिख देता हूं एक बार, स्क्वायर रूट क्यूब रूट से ये तो 0.000, और यहां पे हो गया 729। बेटा 729 जो है 729 है, उसका सबसे पहले देखो यहां से क्या निकलेगा, यहाँ पे घनमूल निकलेगा। तो 729 में तीन तीन के घनमूल में तीन के जोड़े बनते हैं, 729 कितने का घनमूल होता है 9 का, और ये 0। अब बाहरी अंडर रूट का इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3, यही मेरा क्या हो गया आंसर, दोनों एक ही है। नेक्स्ट पे चलो, ये वाला क्वेश्चन भी देखो एक बार यहां से, इसको यहीं सरल कर लेते हैं सीधे। भाई यहां पे इसका कितना निकल के आ गया 20 निकल के आ गया, प्लस इसका कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया, यहाँ पे 4 का क्या हो गया यहाँ से 0.2 हो गया, और यहाँ पे इसका घनमूल निकलेगा और ये भी 0.2 हो गया। 20 और 2 कितना होगा 22.4, 22.4 कौन सा हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलो, ये अच्छा क्वेश्चन आप खुद करो इसको।
कई तो इसमें बिना सोचे समझे सी कर जाएंगे कि माइनस लगा हुआ है, एक ही में माइनस है, माइनस सी टेक। चलो भाई देखते हैं भी, देखो बेटा देखो कैसे होगा, 1/2 और इसकी वैल्यू दे रखा है माइनस के 1/2। बेटा अभी मैंने बताया था कि यहाँ पावर देखो काय में है, माइनस में, तो आपको सबसे पहले जो माइनस के अंदर जो पावर दे रखी है इसको किस में चेंज करना है, प्लस में चेंज करना है। प्लस में कैसे चेंज करेंगे ध्यान दो और समझो। बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे आप इसको पलटी मार के ऊपर लेके जाते हो तो यहाँ प्लस वाली तो माइनस हो जाती है और माइनस वाली क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो मैं इसको पलटी मार के ऊपर ले जाऊंगा तो ये कितना होगा, यहाँ पे 2 हो गया और 2 की पावर कितनी हो गई, 1/2। अब बेटा वहां पे कहीं ये दिख नहीं रहे तो देखो एक बार, ये जो 2 है ना इसको आप यूं भी तो कर सकते हो ना, अंडररूट के 2 गुणा अंडररूट के 2, दोनों आपस में गुणा होंगे तो पूरा 2 बन जाता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, अंडररूट 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटू 1/2। अब यहां से यह हट गया, आंसर मेरा क्या आ गया, √2, डी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलो, ये वाला भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, आप आंसर निकालो और मुझे 100% विश्वास है पहले आप गलत निकालोगे। और ये 2 टाइप से पूछता है, पहले इस टाइप को खत्म करेंगे फिर इसका सेकंड क्वेश्चन भी यहीं पे खत्म करेंगे। देखो जल्दीबाजी में बच्चे क्या करके आ जाते हैं, यहां से यहाँ पे 6 6 4 10 10 से 10 काटा, एक आंसर करके आ जाएंगे, एक इसका बिल्कुल गलत है। क्या होने वाला वो देखो एक बार क्वेश्चन आपका x की पावर 3 और बाहर पावर कितनी है 2 गुणा x की पावर 4 बटा यहाँ पे क्या दे रखा है x की पावर 10 बराबर आप लोगों को क्या दे रखा है x की पावर p। इसमें मान मुझे किसका चाहिए, p का मान। बेटे क्वेश्चन पे पूरे पे जाना। अब यहां से देखो आज ही हमने काम किया है कि जा आधा, सबसे पहले ये तो पहले जो अपना रूल था वो लग गया, दोनों गुणा होगी, 3 दूनी 6, तो यहां से ये क्या हो गया x की पावर क्या हो गई सीधी 6 इंटू यहाँ पे क्या हो गया x की पावर 4 बटा x की पावर 10 बराबर x की पावर p। बेटा यहां से आधार x है, इसका आधार भी कितना है x है, बताया था मैंने समान आधार में घातें जुड़ेगी तो 6 और 4 कितने हो गए सीधी 10 हो गई। अब बटे में भी सीधी x की पावर 10 है भाई, यहाँ पे x की पावर p। बच्चे यहाँ एक तो गलती करते हैं, काट के एक करके आ जाते हैं। अरे भाई यहाँ पे किसका मान पूछ रहा है p, और p यहाँ किसका काम कर रही है, घात का, तो यहाँ पे इसकी भी घात बढ़ाओ ना, तो यहाँ से नीचे वाली ऊपर जाएगी उसमें से माइनस हो जाएगी, तो 10 - 10 बराबर x की पावर p। तो यहाँ से x की पावर बच गई 0 बराबर x की पावर p। p इक्वल टू क्या आ गया 0। भाई p का मान पूछ रहा है, इसकी कैलकुलेशन का मान नहीं पूछ रहा, तो यहाँ p का मान क्या करके आना है 0। और ये छोटी छोटी गलतियां किस पेपर में होती है, हाँ यही क्वेश्चन अपना ऐसे होता ना, देखो एक बार यहीं पे कि यहाँ पे x की पावर 3 बाहर कितना है 2 इंटू x की पावर 4 बटा x की पावर 10 का मान। अब इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। देखो कैसे, यहां से ये दोनों गुणा होंगे तो 3 दूनी 6 इंटू x की पावर 4 बटा x की पावर 10, x की पावर 10 बटा x की पावर 10, दोनों कट गए, मान कितना हो गया 1। तो लेकिन इसमें इसका मान नहीं पूछ के, इसका मान नहीं पूछ के किसकी वैल्यू पूछ रहा है, इस p के स्थान पे क्या आएगा। दोनों क्वेश्चन नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तथा एक की पावर b बराबर 125, a - b a + b - 4
क्या होगा। देखो बेटा यहां से सबसे पहले ये देखो ये घातांक में है, तो इसको मैं यहां से क्या करने वाला हूं, देखो इसको कहूंगा a की पावर b बराबर 125। 125 को मैं क्या कर दूंगा यहां से, ये हो जाएगा 5 की पावर 3, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 125 ही तो हो गया। अब तो अपना आंसर आ गया बेटा। यहां से एक का काम तो कौन कर रहा है 5, और बी के स्थान पे कौन है 3। यहां लाके इसमें सेट करो भाई। ए के स्थान पे बोलो मैं कितना रख दूंगा 5, माइनस बी के स्थान पे कितना रखूंगा मैं 3, और यहां जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा तो ए के स्थान पे 5 है, प्लस बी के स्थान पे कितना है 3, माइनस कितना हो गया 4। 5 में से 3 गया तो कितना बच गया 2, 5 और 4 कितना हो गया 8, 8 में से 4 गया तो कितना बच गया 4। आंसर मेरा क्या हो जाएगा 2 गुणा बेटा 2 बराबर क्या हो गया 16। ऐसे क्वेश्चन को बच्चे देख के डरते हैं, कैलकुलेशन करोगे बड़े इजी बन जाते हैं ये। एक जगह ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था देखो, m की पावर n बराबर 25 हो तो n की पावर m का मान। कई बच्चे तो इसको उल्टा करके आ गए, 1/25 करके आ गए, n की पावर m तो उधर से उसको उल्टा करके आ गए। नहीं भाई देखो कैसे होगा यहां से, अरे भाई m की पावर n बराबर 5 की पावर 2, तो यहां से कैलकुलेशन मेरा क्या हो गया बेटा, यहां से m इक्वल टू तो हो गया 5 और n इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, तो यहां से 2 की पावर 5 जिसे आप कैलकुलेशन करोगे 32 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आप खुद करो। देखो पहले बेसिक से करते हैं इसको, यहां से देखना -1/2, उसके ऊपर बाहर पावर है 2, फिर उसके बाद में मंजिला ब्रैकेट है -2, और उसके बाद में माइनस का 1। भाई छोटी क्लासों में हमने ये तो देखा है कि सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट सरल होता है। अब यहाँ पे देखो काफी बच्चे सोचेंगे कि इसको चेंज करना है, अरे नहीं भाई पावर देखो, पावर तो यहाँ प्लस में ही है, इसका मतलब क्या है कि माइनस के 1/2 इंटू माइनस का 1/2 दोनों आपस में गुणा होंगे तो ये प्लस का कितना हो गया भाई 1/4। तो जब भी आप इसको कैलकुलेट करके लेके आओगे यहाँ से इस पूरे को, तो इसका मेरा जो मान निकल के आ गया वो कितना निकल के आएगा 1/4 आ गया। अब यहां देखो पावर काय में है माइनस में, तो माइनस का 2, और इसके बाहर जो बच रही है वो फिर माइनस में 1 है। भाई अब पावर काय में आ गई है माइनस में आ गई, इसको किसी भी कंडीशन में प्लस में चाहिए, पलटी मार के ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 4 की पावर सीधी कितनी हो जाएगी यहां से 2 हो जाएगी। भाई 4 की पावर 2 हो जाएगी और बाहर माइनस का 1 है, तो 4 इंटू 4 कितना होगा 16, 16 की पावर -1 है, जिसे आप लोग अब प्लस में लाने के लिए 1/16 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसके आंसर में मिस प्रिंट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो।
देखो बेटा, एक अच्छा क्वेश्चन है, कैसे होगा ध्यान दो। यहां पे दे रखे हैं 3x+8 बराबर 27, 2x+1। इसका कहने का मतलब ये है अपना, देखो कि यहाँ 3 की पावर कितनी है, x+8 है, और यहाँ 27 की पावर 2x+1 है। ऐसे क्वेश्चन में अभी तक हम केवल सिंगल कंडीशन लिया करते थे, यहाँ दोनों साइड आ गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ऐसे क्वेश्चन में भी देख लो, एक चीज पकड़ लेना, ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमेशा लेफ्ट हैंड का जो बेस है वो हमेशा राइट हैंड के बेस के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 27 है ना, इसको किसी भी कंडीशन में क्या बना लेंगे हम, 3 बना लेंगे। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा, देखो 3x+8 बराबर, बेटा आपको सबको पता है, यहाँ पे सबको पता है कि ये जो 27 है ना, इसे मैं क्या कह सकता हूं, 3 × 3 × 3। तो यहां से 3 की पावर कितनी हो गई, 3। तो इसको मैं यहाँ क्या लिखूंगा बेटा, 3 की पावर 3 और ऊपर ब्रैकेट 2x+1, या आधार बराबर है, अब हटा दो तो इधर मेरे क्या बच जाएगा, x+8 बराबर 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6x+3। यहां से देखो ये 3 इधर काय का है, ये x इधर काय का है, प्लस का इधर काय का हो जाएगा, ये माइनस का। तो यहां से बराबर में क्या बच गया, यहाँ पे 5x, और ये इधर जाते ये इसमें से माइनस हो गया, तो 8 के अंदर से ये गया, तो यहाँ पे भी क्या बच गया, 5 बच गया, 5 से 5 कट गया, 1 बराबर क्या आ गया, x। डी ऑप्शन। देखो इसी पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, और यदि 3x+y बराबर 27 हो तथा 3x-y बराबर 243 हो तो x का मान। देखो बेटा कैसे होने वाला है, आप खुद करो, देखिए इसको कोशिश करो, कैसे करोगे आप लोग। देखो बेटा, यहां भी मैंने बताया था इसका आधार 3 है, तो इधर भी 3 होना चाहिए, तो इसे मैं क्या कहूंगा, 3x+y बराबर, ये सीधा सा हो जाएगा 3 की पावर 3। भाई आधार बराबर है तो दोनों हट गए, x+y बराबर 3। ये किस कंडीशन से हटते हैं, आधार बराबर होते तो हमेशा याद रखो गाते भी बराबर होती है। तो यहां से 3x-y बराबर 3 की पावर कितनी हो गई, यहां से 5। ये यहां से गया, x-y बराबर कितना हो गया, 5। ये समीकरण नंबर मेरा फर्स्ट था, ये समीकरण नंबर मेरा सेकंड था। इसके सेकंड समीकरण को इसके नीचे लाके रख दो, x+y बराबर यहां से कितना हो गया, 3 हो गया। यहां से प्लस माइनस कट गया, तो बोलो क्या हो गया, ये 2x बराबर 8 हो गया। बोलो x का मान कितना आ गया, यहां से 4। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले हैं, आप इन पे प्रैक्टिस किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो।
आप खुद करोगे भाई, अनंत तक जारी है, सीधा सा है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगले पे चलो, ये वाला भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। यहां से देखो बेटा, इसमें और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, इससे पहले वाला जो था ना, इस क्वेश्चन में यहाँ पे इधर आधार दे रखा है 3, तो ये भी 3 में चेंज हो रहा था, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें 3 में चेंज नहीं हो रहा है। देखो कैसे, इसमें आपको क्या दे रखा है, यहां से बहुत बार कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है ये, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि सर वहां पे बराबर में कोई गलत वैल्यू दे रखा था, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा था। यहाँ पे ये क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। भाई सुनो ना, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे कंडीशन के अंदर फिक्स है, लेफ्ट हैंड साइड का बेस हमेशा राइट हैंड साइड के बेस के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यहाँ पे ये बोलो कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5, ये इसका आधार 5 है, 5x + 5, तो भाई इधर भी इसका जो आधार है वो कितना होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। तो यहाँ इसके घात क्या लगा दूंगा, 0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, 5 की पावर 0, तो मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब तो आधार बराबर होते मेरा काम हो गया, क्योंकि ये भी 5 होगा और ये भी 5, यही तो मुझे चाहिए था। तो यहाँ पे 5x + 5 बराबर क्या हो गया, 0। यहां से इधर जाएगा ये 5x बराबर -5, यहां से कट गया, x का मान बोलो क्या आ गया, -1। बी ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन है, उतारो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद करोगे।